तीन जादुई रंगीन चीता, जादुई सीढ़ी पेड़ घर और खतरनाक लुटेरा बाघ मानव। तीन रंगीन चीते अद्भुत जादुई शक्तियां हासिल कर उनका गलत प्रयोग करते थे। तीनों बड़े बेरहम और एक नंबर के निकम्मे थे। एक बार एक जादुई शक्तियों वाला बाघ मानव उनके जंगल में आ जाता है। वह बाघ मानव बड़ा ही खतरनाक और खूंखार था। उसने जंगल के जानवरों पर आते ही हमला करना शुरू कर दिया और बहुत से जानवरों को मार डाला। रंगीन चीते खुद तो कुछ करना नहीं चाहते थे। एक बाघ उनका सेवक था जो हर काम करता था। एक बार बाघ रंगीन चीता से कहता है, चीता महाराज, आज मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं? तुम क्या बोल रहे हो? हमें शिकार करके कौन लाकर देगा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे पास रहो। बाघ सेवक उनकी बहुत मिन्नतें करता है। तब वो तीनों रंगीन चीते गुस्सा हो जाते हैं और उस पर अपनी शक्तियों से वार करने लगते हैं। बेचारा बाघ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेरहम चीता बाघ को देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाते हैं। कुछ देर बाद बाघ को होश आता है और वो चीता फिर से उसे अपने लिए भोजन लेने के लिए भेज देते हैं। बेचारे बाघ पर जालिम चीता का कहर बरस रहा था, लेकिन फिर भी वो उनके डर से भोजन लेने के लिए चल देता है। बाघ जंगल में चला जा रहा था, तभी एक जादुई सीढ़ी पेड़ घर जंगल में उतरता है और उसमें से एक रंगीन शेर निकल कर आता है। उसे देखकर बाघ कहता है, अरे तुम कहां से आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ बाघ, तुम सही कहते हो, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। मैं जादुई शेरों की दुनिया से आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रंगीन शेर बाघ के व्यवहार से बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, कुछ दिन पहले एक खूंखार बाघ मानव हमारी दुनिया में जा पहुंचा और हमारे राजा सफेद शेर से बोला, शेर महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ महाराज, काफी दूर से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कृपा करके आप मुझे भोजन दे दे और आज रहने की जगह भी दे दे। आपका बड़ा एहसान होगा महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। ठीक है, तुम आज यहाँ रुक सकते हो। फिर वो हमारी दुनिया में रुक गया था और जब राजा शेर अपनी गुफा से जंगल में टहलने गए हुए थे, तो वो बाघ मानव वहां से हमारी राजा की जादुई मणि उठाकर ले आया और बहुत शक्तिशाली हो गया। और उसके बाद उसने तुम्हारे जंगल के भी बहुत से जानवरों को मार डाला था। हाँ शेर महाराज, उस बाघ मानव ने हमारे जंगल में आतंक फैला दिया था, हमारे बहुत से साथियों को मार डाला था। हाँ, तो हमें मिलकर उससे वो मणि छीननी होगी भाई, और उसे उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तब बाघ और रंगीन शेर उस बाघ मानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। बाघ मानव एक भेड़ का शिकार करने में लग रहा था, तो रंगीन शेर चुपके से उस मणि को उठा लेता है और उस मणि की शक्तियां अपने वश में कर लेता है। बाघ मानव यह सब देख हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं जादुई रंगीन शेर हूँ और उसी जादुई दुनिया से आया हूँ जहाँ से तुम ये मणि चुरा कर लाए हो। यह सुनकर बाघ मानव चौंक जाता है। तब शेर उसे पूछता है, तुम ये बताओ, तुम ये जादुई मणि क्यों चुरा कर लाए थे और तुम वहां तक कैसे पहुंचे थे? जल्दी बताओ, नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे।
बताता हूँ। वो जादुई मणि मुझे 3 रंगीन चीतों ने चुराने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जादुई मणि लाकर दे दो और उसकी आधी शक्तियां वो मुझे भी देंगे। मैं ये मणि उनको ही जाकर देने वाला था। मैं उन 3 रंगीन चीता के लिए काम करता था। और सुनो बाघ, तुम्हारे जंगल के जानवरों को भी उन रंगीन चीतों ने ही मारने को कहा था और उन्होंने जानवरों को अपना भोजन बनाया था। यह सुनकर रंगीन शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बाघ मानव को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वहां से तेजी से दौड़ता हुआ उन 3 रंगीन चीतों के पास पहुंचता है और उन पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। तब बाघ उन जालिम चीता से छुटकारा पा लेता है। वह रंगीन शेर बाघ से खुश होकर उसे जादुई सीढ़ी पेड़ घर में अपने साथ ले जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह 3 चीतों के कहर से रंगीन शेर ने बाघ को बचा लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई सुनहरे जानवर, सफेद शेर जानवर बचाओ और शैतानी बाघ का कहर। ये है जादुई गोल्डन जानवरों की दुनिया। यहाँ सारे सुनहरे जानवर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक खतरनाक बाघ रहता था। वो बहुत ही खूंखार और बहुत शैतानी शक्तियों वाला बाघ था। एक बार वो जंगल में टहल रहा था, तभी जादुई दुनिया से एक गोल्डन गाय वहाँ गलती से आ जाती है। वह रास्ता भटक गई थी। तभी बाघ की नजर उस जादुई गोल्डन गाय पर पड़ती है, तो वह उसका शिकार करने उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन गाय अपनी जान बचाकर जादुई दुनिया में आ जाती है। बाघ उसे वहाँ जाता देख लेता है, तो उसे वहाँ बहुत सारे जादुई गोल्डन जानवर दिखते हैं। उन्हें देखकर बाघ, अरे ये क्या, यहाँ मैं कहाँ गया हूँ? यह तो सारे सुनहरे जानवर हैं। अब मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे शिकार ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। यहाँ आकर एक एक जानवर का शिकार किया करूँगा और इनकी जादुई शक्तियाँ भी अपने वश में कर लूँगा। बाघ यह सब देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वो ये नहीं जानता था कि उसका वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब एक सुरक्षा कवच के अंदर बंद थे। बाघ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा ही नहीं पाता। अब एक गोल्डन हाथी बोलता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। हम एक सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हैं। तब बाघ उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की सोचने लगता है। जंगल में जादुई दरवाजा उतरता है और उनमें से वह सारे जादुई गोल्डन जानवर आते हैं। वहीं से एक सफेद शेर जा रहा था। वह उन सुनहरे जानवरों को देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। वह उन्हें देख रहा था, तभी वह सारे जानवर उसी दरवाजे से चले जाते हैं। लेकिन एक गाय पीछे ही रह जाती है। तब वह सफेद शेर उस गोल्डन गाय के पास जाता है और उससे पूछता है, सुनो गोल्डन गाय, तुम यहाँ क्यों आते हो और तुम सब कहाँ रहते हो? गोल्डन गाय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से से उस शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेती है।
तभी वहीं एक शैतानी खूंखार बाघ भी आ जाता है और गाय से कहता है, हा 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 हा, आज तो तुम फंस गई हो। आज तो मैं तुम्हारी शक्तियाँ लेकर ही रहूंगा। तब वह शैतानी बाघ गोल्डन गाय की सारी शक्तियाँ ले लेता है और उसे साधारण गाय में बदल देता है और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। उधर वह सारे गोल्डन जानवर अपनी दोस्त गाय को ढूंढने आ जाते हैं। वहाँ वह उस सफेद शेर को कैद देखते हैं तो एक भालू बोलता है, क्यों सफेद शेर, तुम ही हमारा पीछा कर रहे थे ना? तुमने ही हमारी दोस्त गाय को छुपा रखा है। हमें सब पता चल गया है। बताओ बताओ हमें कहाँ है वो? नहीं भालू भाई, नहीं, मैंने तुम्हारी दोस्त गाय को नहीं छुपाया, बल्कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त गाय को एक शैतानी शक्तियों वाले बाघ ने छुपाया है। उसने उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली और उसे छिपा दिया। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बताओ हमें? तुम सब मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से उस शैतानी बाघ को मार डाल सकते हो और अपनी दोस्त गाय को उस बाघ से आजाद करा सकते हो। ठीक है शेर, तुम सही कहते हो। हमें मिलकर उस बाघ को मारना होगा। कुछ देर बाद वह बाघ वहीं पहुंच जाता है और कहता है, आज मैं तुम सबकी शक्तियाँ छीनने आया हूँ। आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके रहूंगा और मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। हा 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 हा। बाघ ऐसे बोल ही रहा था, तभी वह सब उसके ऊपर जादुई शक्तियाँ छोड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। और अंत में उस बाघ को वहीं ढेर कर देते हैं। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सफेद शेर को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। और सफेद शेर को लेकर अपनी दोस्त गाय को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वह उन्हें एक जगह मिल ही जाती है। तब सारे जानवर उस पर अपनी जादुई शक्तियों से फिर से उसे एक जादुई गाय में बदल देते हैं और सफेद शेर को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सफेद शेर से खुश होकर उसे एक जादुई घर देते हैं। वहाँ उसे जो भी चाहिए वह सब मिलता है और अब सफेद शेर भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।